वेलकम बैक टू इग्नू वाला दोस्तों। आप सभी को पता है पेपर है आपका कल, है ना। एक क्लास में छोटी सी डाल रहा हूँ और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जिसने ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर लेना, ठीक। टेलीग्राम क्या होगा इसमें, जिस भी दोस्त को हमारे को टाइम नहीं मिलता, वो लेट आएगा ड्यूटी से या दिन में पढ़ना हो, तो अपना आराम से फोन में सेंटर तक आप पढ़ते पढ़ते जा सकते हो। चलो करते हैं क्लास की शुरुआत। कोर्स कोड है आपका BPCS 187। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आपको बताऊं, जो एक क्वेश्चन पेपर होता है ना, एक पेपर ही आपके पूरे सिलेबस में से बना होता है। तो आप ये मत सोचे करो 2022 का सॉल्व करा है मैंने तो उससे क्या फायदा भाई। एक पेपर ही आपका पूरी बुक का निचोड़ होता है। तो ये मत सोचे करो ये 22 का ये 23 का है। हालांकि इंपॉर्टेंट सीरीज लाते हैं उसकी वो भी अच्छी होती है। टाइम को देखते हुए आपको पता है ये भी एक निचोड़ ही होता है। एक पेपर सॉल्व करने का मतलब है आपने तैयारी अपनी लगभग बुक पे मोटी मोटी नजर मार ली। चलिए करते हैं शुरुआत क्लास की। ये देखिए, आपको बेसिक सी जानकारी दे दूं, मानव संसाधनों का प्रबंधन, ह्यूमन मैनेजमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं आपके, हम सब ह्यूमन है ना। जब हमें ही किसी रिसोर्स के तौर पर काम में लाया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके ऊपर ये पेपर है। 50 नंबर का पेपर होता है, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, 2 घंटे का टाइम होता है। अब देखो पहला पार्ट है, आपको थोड़ा और बता दूं, जैसे इसको पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, तो इस पार्ट में से कितने क्वेश्चन करने, इस पार्ट में से कितने क्वेश्चन करने, वो आप यहाँ पर देख लेना। मैंने तो पूरे के पूरे यहाँ पर आपको कराए। पार्ट 1 की बात करूं छोटी सी, मानव संसाधन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा भी आप जानते हैं। आप बोलेंगे सर मैं जॉब करता हूं। मानव संसाधन प्रबंधन के स्वरूप, विस्तार और उद्देश्यों की चर्चा कीजिए या इसकी व्याख्या कीजिए। तो मानव संसाधन सिंपल सा, भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं एक सोर्स हूँ किसके लिए, इस कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि मैं इसका काम कर रहा हूँ, काम के बदले मुझे कुछ ये पैसे देते होंगे, तो मैं एज ए रिसोर्स इनका काम कर रहा हूँ। ये बोर्ड में आपकी मानव की बात की गई है, रिसोर्स तो सोर्स तो ये सारी चीजें भी हैं। संसाधन होता है कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे काम को कर रही है या हमारे काम की है, उसे हम क्या कह सकते हैं, अपना संसाधन, ये सोर्स हम कह सकते हैं, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पर है। आ जाओ अब देखो यहाँ से, मानव संसाधन प्रबंधन की अवधारणा। अब यहाँ पर आ जाओ, औद्योगिकरण की प्रारंभिक अवस्था में इसका गौण था औद्योगिकरण की। जैसे जैसे आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, मानव की आवश्यकता लगभग कम होती जा रही है, इतनी भी नहीं, लेकिन आप सुनते हैं कि मशीनें जब से आई हैं, मानव आदमियों के काम कम हो गए। जो आदमी 10 काम करते थे बेचारे, एक मशीन कर रही हो, तो उनकी नौकरी लगभग छिन सी जाती है। हालांकि फायदा भी है। औद्योगिकरण की प्रारंभिक अवस्था में इसका गौण था, यह समझा जाता था कि सामान्य प्रबंधक ही मानव संसाधन के लिए समर्थ है, ठीक है। प्रबंधन कौशल दैवीय शक्ति है जो सामान्य प्रबंधन का उत्तरदायी है, वे मानव संसाधन प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। किंतु जब औद्योगिकरण की तीव्र गति से होने लगा तो श्रमिकों की अनेक समस्या उभरने लगी। सामान्य प्रबंधक भी उन चुनौतियों का सामना करने में अपने आप को असहाय पाने लगा। देखो प्रबंधन होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट। एग्जाम्पल के लिए तुमने कर रखा है, सुबह 6 बजे में उठा, 7 बजे तक अपना फ्रेश वगैरह हो गया, ब्रेकफास्ट किया एग्जाम्पल के लिए, और 8 बजे या 7:10 पे मैं निकल गया अपनी इग्नू की मतलब पेपर के लिए अपनी बस में या अपनी बाइक से निकल गया। ये होता है मैनेजमेंट, प्रबंधन। जिसका मैनेजमेंट ही नहीं है वो 7 बजे उठा, खाना वाना खाएगा, 8 बजे निकलेगा, पता लग रहा है पेपर पर टाइम पे ही नहीं पहुंच पाया। तो लाइफ में जिसे आप टाइम टेबल बोलते हो ना, बिजनेस की भाषा में उसे प्रबंधन कहते हैं या मैनेजमेंट कहते हैं। हर चीज का एक टाइम हो, एक सीक्वेंस हो, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो, वो होता है मैनेजमेंट। अब जैसे आप कहो इस कोड की कितनी वीडियो है, तो मैं आपसे कहूंगा 1 या 2 इसमें पेपर पढ़े होंगे, तो मैनेजमेंट। ऐसा थोड़ी मुझे पता ही नहीं है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इसकी पहले कितनी वीडियो है। तो मैनेजमेंट कुछ इस तरीके का होता है। फर्क क्या है, यहाँ पर आपको मानव से अटैच करना है, बस इसे इतना मान लो। और इसी बीच सामाजिक विज्ञानों को भी महत्व बढ़ने लगा। यह पाया गया कि औद्योगिक समाज में अनेक समस्याओं के निराकरण और उनके निर्मूलन मनोविज्ञान, नृशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र की विधायी भूमिका है। अतः यह सिद्ध हो गया मानव संसाधन प्रबंधन मैनेजमेंट एक विशिष्ट व्यावसायिक विषय है। अतः इसके प्रबंधन का उत्तरदायी। अब आप देखो कोई कोर्स करोगे, आप कोई कोर्स वगैरह, तो मैनेजमेंट उसमें भी आपको सिखाया जाएगा भाई। यहाँ पर ह्यूमन मतलब मानव संसाधन का प्रबंधन आपको बताया गया है, ठीक। तो ये नॉर्मल इतना सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा पढ़ोगे इसके बाद देखो कैसे कैसे इसमें कुछ चीज। श्रम पक्ष हो गया आपका, जिसमें चयन। अब आपको कोई कंपनी आपको सिलेक्ट करना है, उसको चुनोगे, उसकी आप पोस्टिंग करोगे, स्थापना करोगे, ट्रांसफर करोगे। अच्छा काम करेगा तो उसको इनाम भी मिलेगा, छुट्टी भी दोगे, ट्रेनिंग भी दोगे, डेवलपमेंट भी होगा, मोटिवेट भी करोगे, मजदूरी भी दोगे, वेतन भी दोगे। ये सारी की सारी किसके लिए? श्रम के लिए, जो आपका श्रमिक है, ठीक। दूसरा कल्याणकारी पक्ष, इसमें कार्य की दशाएं, सुविधाएं, सुरक्षा, स्वास्थ्य,
भाई कोई भी आपने देखा हो कुछ कंपनी पीएफ वगैरह भी देती है, ईएसआईसी कार्ड वगैरह भी देती है, हालांकि डिस्पेंसरी होती है, क्या काफी सारी सुविधाएं देती हैं। कुछ ऐसी होती है बस काम काम चाहिए उन्हें, तो मजदूर भी बेचारे बोर हो जाते हैं। औद्योगिक संबंध पक्ष, इसमें श्रम संघों द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया था, सौदेबाजी विवाद का निपटारा, आपने देखा होगा यूनियन में स्ट्राइक हो गई है ना, लाडला पिक्चर एक अनिल कपूर की, तो ये सब चीजें आपने देखी है। पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है इसमें। श्रीदेवी अब तो है भी नहीं, वो स्वर्गीय श्रीदेवी है ना, शीतल जेटली का रोल किया जिसमें, तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है। सिविल इंडस्ट्री सबसे आगे होती है उसमें, ठीक। तो मैनेजमेंट ये है क्योंकि उन्हें अपने वर्कर्स पे भरोसा होता है। तो कुल मिलाकर ये पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कि मानव संसाधन प्रबंधन के स्वरूप, विस्तार और उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पर देखोगे तो आराम से इसमें कर लोगे, ठीक। बाकी अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में नहीं आ रहा, आप इसे पढ़ लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दी जाएगी, है ना, पूरी पूरी कोशिश इसकी की जाएगी। चलिए, और अगर पीडीएफ भी ना मिले तो वीडियो ये कर लेना, यूट्यूब से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी चाहिए। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास के विभिन्न कार्य। अब मानव संसाधन तो हो गया, उनका डेवलपमेंट कैसे करें। जैसे आप अपने डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, थोड़ी सी बात पूछूं तो आप बोलेंगे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, मैं अच्छे कपड़े ही पहनता हूँ। तो आप इसे कैसे भी कह लें, आप इसे पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी बननी है ना भाई की या बहन की, जो भी है, पर्सनैलिटी बननी है। इसमें कैसे बनेगी, इसका यहाँ पर देखो ये क्या है, मानव संसाधन विकास या एचआरडी, ह्यूमन डेवलपमेंट जिसे आप कहते हो, मानव संसाधन विकास कि किसी संगठन की सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कर्मचारियों के कौशल होता है, स्किल, नॉलेज और क्षमताओं को बढ़ाने में केंद्रित है। इसमें विभिन्न कार्य शामिल है जो कर्मचारी के विकास, जुड़ाव और उत्पादकता में योगदान करते हैं। इस जो भी है इसमें, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, बेसिक सी बात, किसी को भी आप ले रहे हो सबसे पहले उसे ट्रेनिंग दोगे आप। भाई यूं थोड़ी किसी को भी आपने काम दे दिया, आप किसी भी जॉब में जाओ 5-7 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसमें हालांकि प्राइवेट कंपनी सैलरी वगैरह भी लगभग हाफ देती हैं या बहुत ही कम या ना के बराबर देती हैं, कुछ तो चार्ज भी करती हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड होता है डेवलपमेंट। तो ऐसे इसको मैं आपको नॉर्मल समझाऊंगा, पढ़ना आपको खुद ही है, ठीक, लंबी क्लास हो जाएगी नहीं तो। दूसरा, प्रदर्शन प्रबंध। अब आप ट्रेनिंग के दौरान ही देख लोगे कौन कौन से चीजों को सीख पा रहे, कौन से नहीं सीख पा रहे। क्या कभी, हालांकि ट्रेनिंग में तो वही लोग पहुंच पाते हैं जो क्या होते हैं, जो सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ कंपनी आपको बता दूं ऐसी होती हैं, ट्रेनिंग के दौरान ही या आपके प्रशिक्षण के दौरान ही अगर उन्हें दिखता है कि इसे प्रॉब्लम हो रही है, नहीं सीख पा रहा, तो प्रशिक्षण से ही उसे बाहर कर देती हैं। ऐसा होता है। एक में मैं भी गया था, उसमें मेरे काफी दोस्त बाहर हो गए थे। आप बोलोगे मैं नहीं हुआ था, मैं नहीं हुआ था, होता तो बताया था, ठीक है। तो प्रदर्शन प्रबंधन, जो भी आपकी उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगी वो नोटिस करते रहेंगे, इसने आज इतना सीखा, इसका इतना काम हुआ। तो कुछ चीजें ट्रेनिंग से ही बाहर की जाती हैं, ठीक। मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन करना है। जैसे आपसे मैं बोलूं मैं कैसा पढ़ाता हूँ, आप बोलेंगे बहुत बेकार, कोई बोलेगा आयुष सर अच्छा पढ़ाते, कोई मैडम अच्छे पढ़ाती हैं, तो वो आप मूल्यांकन कर रहे हो, देख रहे हो, वो अलग बात हो सकती है, आप कैसे भी देखो, ठीक। प्रतिभा अधिकरण और भर्ती, ये पूरा का पूरा प्रतिभा, किसमें क्या टैलेंट है ना, किसको कहाँ ले जाना है, किसकी कहाँ पर भेजना है, पूरी की पूरी ये मैनेजमेंट की आपकी चीजें आती हैं। और इसके मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए। उत्तराधिकार योजना, अगर मान के चलिए कोई सीनियर छुट्टी पे, जूनियर छुट्टी पे, किसको क्या काम दिया जाएगा। नेक्स्ट, कर्मचारी संकलन और प्रेरणा, सभी कर्मचारियों को टाइम टू टाइम पे मोटिवेट करना, उन्हें समझाना है ना भाई पैसे भी बढ़ेंगे, है ना, जेठालाल की तरह नहीं, बागा की पगार नहीं बढ़ाते, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर मैंने छोटा सा स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया, ह्यूमन रिसोर्स, आपका रिक्रूटमेंट करोगे, ट्रेनिंग दोगे, परफॉर्म करोगे, आपको साफ दिखेगा, मुझे ब्लर दिख रहा है। जैसे आम के चलो एचआर, सबने इंटरव्यू तो दिए ही होंगे, ये होता है ह्यूमन रिसोर्स पर्सन, इसे बोलते हैं एचआर। ठीक है, एचआर इंटरव्यू ले रहे हैं, वो यही चीज देखता है आपके अंदर क्या क्या प्लानिंग है, टैलेंट कितना है, नॉलेज कितनी है ना, पढ़ाई लिखाई कितनी की है, स्पेलिंग वगैरह आती है नहीं आती, इंग्लिश में बात कर सकता है नहीं कर सकता। उन्होंने बोला टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप बोल सर सॉरी सर, तो बस तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पर पकड़नी होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या पूछ रहा है आपका, संगठन में पार सांस्कृतिक मुद्दों के प्रकार और चर्चा। हालांकि इसमें ये चीज देखो बदलती रहती है, क्वेश्चन मैंने अटैच करा है, इसको आप खुद देख लेना, है ना, ये चीजें आपकी बदलती रहती हैं, जो मैं आपको कॉमन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, 3 स्किप करा, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, एकदम आसान लड्डू क्वेश्चन, ठीक। अब जिसको नहीं भी पता वो यहाँ पर देख लेना। हालांकि देखो वैश्वीकरण ये पूरा का पूरा मैंने लिख दिया क्या होता है, देखो पढ़ लो। वैश्वीकरण का अभिप्राय है किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ने से है, जिसमें व्यावसायिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं, है ना, विश्व स्तर पर विस्तार हो सकता है, देशों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास होता है, ग्लोबलाइजेशन। अभी भाई तुम सबको पता है G20 की अध्यक्षता हमारे देश ने की है,
विदेशों से लोग आए, तो ग्लोबलाइजेशन का कमाल है। ग्लोबलाइजेशन से पहले कोई कंट्री किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी, ना अपना सामान। आज हम दाढ़ी फिलिप्स के ट्रिमर से काट रहे हैं ना, ब्रांड पहनने नाइक का, वॉच पहनने हम किसी जापान की कंपनी की। तो ये सारी चीजें क्या है, ग्लोबलाइजेशन की देन है। कहीं ना कहीं इसके फायदे हैं तो कहीं ना कहीं इसके नुकसान है। वैश्वीकरण के बारे में मैंने ज्यादा नहीं लिया, आप इन्हें बता सकते हो, वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक। कार्य विश्लेषण को परिभाषित कीजिए, प्रशिक्षण और विकास में संज्ञानात्मक तरीके। कार्य विश्लेषण को परिभाषित कीजिए, ठीक। आप वहां पर देख लेना, जब जब एक पेज छूटेगा ना, देखो आपको बता दूं, जैसे ये पेज छूटा तो क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हुआ है, ये पेज छूटा तो क्वेश्चन चेंज हुआ है। कार्य विश्लेषण की परिभाषा और स्वरूप पूरा का पूरा एज इट इज बुक में से। हम जानते हैं कि कर्मचारी किसी भी संगठन या संरचना के महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। सही बात है, आप कोई भी कंपनी खोल लो, कोई भी बिजनेस खोल लो, जब तक आपके जो काम करने वाले मजदूर हैं या वर्कर है वो आपका साथ नहीं देंगे, आप कभी भी उसमें सक्सेस नहीं पा सकते। स्तंभ इसीलिए कहा गया है। वास्तव में संगठन के लाभ या आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुख्यतः इसी बात पर निर्भर करते हैं कि उसके कर्मचारी अपने दायित्व की कितनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। इसलिए उपयुक्त स्थान एवं कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति या चयन क्षमताओं, जब तो एचआर बैठाया जाता है। यूं थोड़ी है सबको गधे घोड़ों को शामिल कर ले जाए। गवर्नमेंट जॉब में इस टाइम आपको पता है कितना तगड़ा जो है कंपटीशन हो रहा है। एक वैकेंसी है तो आई थिंक लाख फॉर्म भर जाते हैं, फिर आप कहते हो हमें क्यों लिया। जो सबसे तेज है ना, जैसे ओलंपिक में सबसे तेज, सबसे लंबा, सबसे तगड़ा, सबसे बलवान, ऐसी गवर्नमेंट जॉब का हाल है, ठीक। तो कार्य विश्लेषण, परिभाषा और स्वरूप आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, ज्यादा यहाँ पर चीजें टफ नहीं है, आप खुद कर लेंगे इसे, ठीक। पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर अटैच किया है, देख लो। यहाँ पर हो रहा है क्वेश्चन चेंज, प्रशिक्षण के विकास और तरीके। अब आपकी ट्रेनिंग जो होती है कई तरीकों से दी जाती है। मेंटली स्ट्रांग भी आप होने चाहिए, है ना। मैंने कौन सी बातें बोल दी। जब सीएसए वगैरह होता है, आप कस्टमर से बात करते हैं, यहाँ पर आपकी देखी जाती है मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो। वो आपसे गलत लैंग्वेज में भी बात करता है ना। ये कॉल गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जाएगी, तो आपको वो संकेत दे देता है। एक बार आपने देखा भी होगा, आप कंपनी के जो होते हैं, जब हम कस्टमर वगैरह से बात करते हैं, वो हमारी कॉल कट नहीं कर सकते। आप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही सिखाया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि आप उन्हें मान के चलो, आपको गुस्सा आ गया, आपने गाली बक दिया, उनके साथ उल्टा कर दिया। आपके लिए तो वो एक छोटी सी कॉल है, लेकिन कंपनी के लिए शायद वो आपका 1000 से लेके लाख तक का नुकसान हो सकता है। बोलेंगे ऐसे कैसे, वो लाइफ में कभी शायद उस प्रोडक्ट या उस कंपनी से सामान ही ना खरीदे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। संज्ञा उनको हर तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, संज्ञानात्मक तरीके से, व्यवहारिक तरीके से, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, थोड़ी टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। कहते हैं ना कंप्यूटर आता है, बेसिक का कोर्स तो तुम सबने कर ही रखा होगा, 3-3 महीने वाला। नेक्स्ट, कर्मचारी आवर्त प्रतिधारण, ये क्वेश्चन आपका होगा लास्ट से थोड़ा ऊपर वाला, ठीक। नेक्स्ट, सचेत कार्य प्रणाली, हाँ, कर्मचारी जुड़ाव शब्द विलियम कौन। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका लास्ट, कर्मचारी जुड़ाव शब्द। पूरी की पूरी पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी। क्लास मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं की क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, और मैं मानता हूँ मुझसे अच्छा आप पढ़ लोगे। फिर भी कोशिश है, अगर आपको फिर भी लगता है कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। ये देखो लास्ट का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कर्मचारी संलग्नता। संलग्नता होता है अटैचमेंट, जो तुम्हारा किसी दोस्त से होगा, किसी दोस्तनी से होगा, किसी से भी हो सकता है अटैचमेंट, जिसे आप कहते हो क्लोज फ्रेंड, ऐसे कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर की गई है कर्मचारी संलग्नता। अब आपके वर्कर से दो तरीके के रिश्ते होते हैं। वर्कर सैलरी ली, काम कर निकल। एक वर्कर है, सुख दुख में उसके साथी हो, उसकी हेल्प कर रहे हो, जैसे नट्टू काका और बाघा, है ना, जेठालाल की मदद करने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे आप कह सकते हो। अवधारणा और श्रेणियों की व्याख्या आपको करके दिखानी है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसी के बारे में बताया, देखो आपको दिखा देता हूँ। संलग्न, ठीक है, अटैचमेंट, पहुंच गए। ये देखो, कर्मचारी जुड़ाव। कर्मचारी जुड़ाव ये संकलन होता है। कर्मचारी जुड़ाव शब्द को विलियम कॉन द्वारा गढ़ा या परिभाषित किया गया। संगठन के सदस्य खुद को उनकी कार्य भूमिकाओं के लिए उपयोग करना। सगाई में लोग भूमिका प्रदर्शन के दौरान खुद को शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से नियोजित करते हैं और अभिव्यक्तित करते हैं। उनके अनुसार कर्मचारी मनोवैज्ञानिक सार्थकता, ये छोड़ो, यहाँ पर रिश्ते और संगठनात्मक वातावरण कर्मचारी की व्यवस्था को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कार्यबल को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायता करता है और सुविधा प्रदान करता है, ठीक। एक नियुक्त कर्मचारी से संबंधित विशेषताएं, ठीक। अब ये देखो, उसकी कुछ क्वालिटीज भी मैंने यहाँ पर ली है, जैसे कर्मचारी लगाव, जो मैंने अभी आपको बताया था, जुनून, व्यक्तित्व। कुछ वर्कर तो ऐसे होते हैं, कंपनी को यूं सोचते हैं मेरी कंपनी है, छोटा सा नुकसान भी नहीं होने देते, है ना। तो कर्मचारी जुनून, व्यक्तिगत विश्वास, मालिक कभी कभार पूरी कंपनी छोड़ देता है ना, ये भी आपने देखा होगा। मजबूत इच्छा, कर्मचारी प्रतिबद्धता,
कार्य संबंध, ठीक, ये सारे देखो, कर्मचारी संलग्नता को बढ़ाइए, सब देखो। ये लास्ट का पॉइंट आपको दिखाऊं, 1 मिनट से मिटा दूं, जिसको वहां समझ में नहीं आएगा, ये देखो यही लाइन आपसे ऊपर पहुंची गई थी, ये थोड़ा ऊपर कर दूं, देखो यही थी ना, कर्मचारी संलग्नता को बढ़ावा देते हैं, जिसे आप अटैचमेंट कहते हो, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। क्लास ज्यादा बड़ी ना करते हुए इसे यहीं पर एंड करते हैं, ठीक। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद।